कैमरा। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी लोग, हाउ आर यू डूइंग? सर आ गए, ट्रैफिक इज टू। अरे थोड़ा सा माइक लगाने में, सेटअप करने में टाइम लगता है, थोड़ा मेकअप वेकअप करना पड़ता है। ऐसे ही तुम लोग मेरा नाम कटप्पा दे दिए हो, शादी हुआ नहीं है, तुम लोग कटप्पा कटप्पा करके। अब यार लड़की वाले भी नहीं आ रहे हैं, पहले तो आते भी थे। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्मार्ट बन के तुम लोगों के पास जाना पड़ता है ना। हाँ, ऑटो जाम में फंस गए। गुरुजी के पास ऑटो नहीं, कार है, बहुत बड़ी कार विथ बुलेट। हल्के में ले रहा है गुरुजी को, इतना गोली मारूंगा अभी। चल आजा। शुरू करें? यस सर। सुनीता, यस, इसे कहते हैं मिश्रा का मैजिक। 44 वाचिंग एंड 140 लाइक। यस। अरे नहीं, तुम लोगों का प्यार है, मजा आ जाता है, विश्वास करो। 10 घंटा ऑफलाइन क्लासेस एंड फिर तुम लोगों का। आजकल मेरी रूटीन ऐसे हो रही है, 12-12 घंटे में पोडियम पे गुजार रहा हूं, तो ये तुम लोगों का ही प्यार है। एंड फटाफट बताओ, तो कल का लास्ट एग्जाम्पल क्या था? मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। शादी तुम लोग तो नहीं होने दोगे, ये तो मैं समझ गया। तुम लोग अभी तक मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ नहीं रहे हो। मुहिम शुरू करो तुम लोग लड़की का जल्दी से, फिर बारात लेके जाऊंगा मैं। चलो जल्दी आओ। हाय एवरीबॉडी, नमस्कार, सब कोई खुश रहो। आ जाओ। डूइंग ग्रेट बच्चा लोग, थैंक्स फॉर आस्किंग। आ जाओ। ठीक है ठीक है, रेडी? ओके, लास्ट एग्जांपल मुझे जल्दी से। अब कोई बता ही नहीं रहे हो, चैट पे चैट करे जा रहे हो। लास्ट एग्जांपल बताओ ना, क्या था? हैड आई टू वाला करवा दिया था क्या? जल्दी से। अरे यार, तुम लोग अब देखो शुरू हो गए। विल नोबडी हेल्प यू, थैंक यू। चलो, यानी कि विल वाला हो गया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, चारों का देखना। एक चीज ध्यान देना, अब यहां पे अगर सेंटेंस में किसी के साथ भी, मैं एक एग्जांपल लेके तुम लोग को समझा रहा हूं, जैसे कि हैड आई टू टीच हर, हैड आई टू टीच हर, हैड आई टू टीचर। सीरियसली तुम लोग को एक बात बताता हूं, आज बीच में मुझे ब्रेक मिला था 15 मिनट का, तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे जाके एक्टिव एंड पैसिव टाइप कर दिया। मुझे एक भी ऐसा चैनल यूट्यूब पे नहीं मिला जहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव में इतनी क्लासेस किसी ने दिया हो। मुझे नहीं पता, किसी का 20 मिनट में खत्म था, किसी का 38 मिनट में खत्म था, किसी ने 1 घंटे तक भी खींचा था। मतलब मैं शॉक्ड था कि 38 मिनट में या 20 मिनट में या 25 मिनट में क्या कर रहा था वो। कुछ तो मुझे ये लगा कि मार्केटिंग कर रहे थे भाई, कि आइए मेरे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, या मुझे डाउट लगा कि कुछ के पास कंटेंट ही नहीं है। लेकिन कोई ये डर रहा था कि हो सकता है कि कंटेंट दे दें, बच्चा डाउनलोड कर ले, तो फिर आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा। मतलब बहुत अजीब था। कभी तुम लोग भी ट्राई मारना, पता चल जाएगा तुम लोगों को क्या चीज है और क्या नहीं है। हाँ, तो यहां पे देखो जरा सा, हैड आई टू टीच हर। अब देख, मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर सेंटेंस में हैव, हैज या हैड आ जाए, सेंटेंस में हैव, हैज या हैड आ जाए, तो हम इसके साथ पैसिव में बीन लगा देते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में TO2 लग जाए, हैव, हैज, हैड के साथ, या किसी भी चीज के साथ, इज के साथ, या किसी के साथ भी टू लग जाए, तो पैसिव में आपको 2 + बी को देखना है। ये देखिए, फिर आप हैव, हैज, हैड के बीन को भूल जाना है। पैसिव में आपको क्या देखना है? जल्दी से क्या देखना है? 2 + बी को देखना है पैसिव में आके। ठीक है, अब आ जाओ। तो क्या था? हैड आई टू टीच हर। अब मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया एक बात, कि जब भी इंट्रोगेटिव साइन वाला सेंटेंस आपके पास आ जाए, तो आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को उठाना है। ऑब्जेक्ट को जब हम उठा लेंगे, हेड का तो चेंज होना नहीं है, तो हेड का हेड हो गया, हैड। ऑब्जेक्टिव केस का नॉमिनेटिव केस, सी टू बी टॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड सी टू बी टॉट बाय मी, हैड सी टू बी टॉट बाय मी। हो गया आंसर। तो ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस में विश्वा बुक पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, तो आ जाओ। अब यहां पे ये चीज क्लियर हो गया कि सेंटेंस में अगर टू लग गया है, हैव, हैज, हैड या किसी के साथ, तो हम उसके साथ बी लगाएंगे। अब एक सेंटेंस देखो, जैसे सेंटेंस था, इज ही टू राइट ए लेटर, इज ही टू राइट ए लेटर, राइट ए लेटर।
और ध्यान रखना अभी गुरुजी बेसिक इंग्लिश कर रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो कोई भी चीज रही, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, कहीं से भी क्वेश्चन बैंक को उठाना और चेकआउट कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद एनडीए में ध्यान रखना डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता है, तो आ जाओ यहां पे, इसको जल्दी से भेजो। हाँ सारे लोग लाइक करो दोस्तों, 532 वाचिंग है और 232 देखो सारा सर 300% का नाइंसाफी है, तो जल्दी से करो। और आज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके 1000 व्यूअर होना ही होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट मुहिम, चलो जल्दी करो। अब है, आप थोड़ा सा लेट हो गए, मैं स्टार्टिंग में गया था, अब नहीं आ रहा हूं, आइए। हाँ क्या था, गुड, राजलक्ष्मी, रुचि, माधवी, ठीक है, रॉक, हिमांशु, ठीक है, हर्षित, ओके। हाँ तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, इज ए लेटर, इज ऑब्जेक्ट को उठा लिए, ए लेटर टू बी रिटन बाय हिम, इज ए लेटर टू बी रिटन बाय हिम, बिल्कुल सही, इज ए लेटर टू बी रिटन बाय हिम। सॉरी मी आई था क्या, ही है तो हिम हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाज सी टू पोस्ट द लेटर, वाज सी टू पोस्ट द लेटर, वाज सी टू पोस्ट द लेटर, जल्दी से आंसर जल्दी जल्दी भेजना। वाज सी टू पोस्ट द लेटर, हाँ सीजीएल का तो 90% मैं गारंटी दे रहा हूं, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस, किसी का भी बैक ईयर उठा के चला लो, मैं गारंटी दे रहा हूं, खुद पता चल जाएगा तुम लोगों को। चलो आ जाओ नेक्स्ट, आंसर भेज ही नहीं रहे हो। हाँ रुचि ठीक है, संजय क्या लिखे हो, अभी आज करवा दूंगा, टाइम निकलते ही नरेशन का जो बच गया है ना, आई विल डू दिस। ऑफलाइन में भी कमेंट आ गया था मुझे, ऑफलाइन में एक और बच्चे ने कुछ कमेंट भेजा था, मैं अब देखो मैं भूल जाता हूं, उसको एक्सप्लेन करना था, कुछ लिख के उसने भेजा था। हाँ ठीक है, प्रशांत, राजलक्ष्मी, पुरुषोत्तम, गोलू, हाँ ठीक है। आंसर क्या बना, वाज द लेटर टू बी पोस्टेड बाय हर, वाज द लेटर टू बी पोस्टेड बाय हर, was the letter to be posted by her, ठीक है बिल्कुल सही। आ जाओ नेक्स्ट, हाँ अब आ जाए, एक और बना लो इससे रिलेटेड, फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। वर दे टू इनवाइट यू, वर दे टू इनवाइट यू, चलो जल्दी से बनाओ। रोहित ठीक है, अनिल अब दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दो। पवन ठीक है बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन करिए। निशा कोई न्यू लुक नहीं है, दिस इज फ्रॉम गिफ्ट फ्रॉम एग्जामपुर बाय विवेक सर। आ जाओ। हिमांशु 100% नहीं है, क्योंकि अनसीन पैसेज पे कमांड नहीं रहता है किसी भी टीचर का, बाकी सब चीज पे कमांड रहता है। तुम लोग को इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा ना मैं, देख लेना कि टिप्स अंगुली पे ध्यान रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहां से क्वेश्चन आएंगे। चलो आ जाओ, सिर्फ जुड़े रहो। हाँ आंसर भेजते जाओ। रुचि ठीक है, हर्षित, आदर्श, वैद्यनाथ, आकाश ठीक है, मोहित ठीक है, राजलक्ष्मी, नीरज गुड, गोलू ठीक है, हाँ जी जाट भाई साहब ठीक है, एके, नंदन ठीक है। इसमें देम आएगा क्या, नहीं आएगा ना? हाँ गुरुजी, तो गलती से लिख दिया ना, वर यू टू बी इनवाइटेड। अब सर मत पटको, तुम लोग को आदत हो गया है ना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने का, तो थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस में रहोगे ना तो काम बन जाएगा। ऐसे ऐसे सर करने की जरूरत नहीं है, देम लिख के फिर बाद में अरे गुरुजी तो भूल ही गए थे कि देम नहीं आना है। हाँ ठीक है, सब देम लगा के लाइन से मुझे भेज रहा है, अयूब, रविंदर, सब कोई।
हरपाल, ये भी सब डैम लगा के एकदम धुआंधार स्पीड में, गुड, वेरी गुड। डैम को कंट्रोल करो। हाँ देखो, याद आ गया, मास मीडिया से मुझे किसी ने एक ऑफलाइन मैसेज भेजा था, पैसिव में कुछ बना के भेजा था कि गुरुजी यहाँ पे आपने अस लगा हुआ है, कैसे हो गया। देखो अब ध्यान से सुनना इस चीज को। मास मीडिया वाले में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं मास मीडिया में जहां प्लूरल को लगा के ही सेंस निकला जाता है। जैसे दे का दैम अगर नहीं लगाएंगे तो उस सेंटेंस का सेंस नहीं निकलता है। तो इसीलिए वहां पे प्लूरल वी का अस हमें करना पड़ा था। जिसने ऑफलाइन ये क्वेश्चन करे थे प्लीज देख लीजिएगा, इसलिए हमने वहां पे वी को अस करा था। तो गुरुजी हम कैसे जानेंगे कि प्लूरल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये ऑप्शन डिसाइड कर देगा। अगर ऑप्शन में प्लूरल लगा के आपके सामने आंसर आ गया है तो फिर प्लूरल वाला ही ऑप्शन होगा, और अगर ऑप्शन में प्लूरल लगा के नहीं आया है तो फिर समझ लीजिएगा कि इसमें प्लूरल नहीं आएगा। क्योंकि मेरे बच्चों आजकल 2-3 चीज को ध्यान देना, आजकल जो ऑप्शंस आ रहे हैं एग्जाम में वो ऑप्शंस जो हैं सिर्फ ग्रामर के बेसिक रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली पिछले साल DMRC में एक एग्जाम हुआ था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर याद हो कि टुडे को हम डेट डे में बदलते हैं। तो DMRC के एग्जाम में जब ऑप्शंस आया हुआ था तो टुडे को डेट डे में नहीं बदला था, और जिस आंसर में टुडे को डेट डे में बदला था वो आंसर उसका गलत था, और जो आंसर उसका सही था उसमें टुडे का टुडे ही था। तो अब समस्या ये हो गया कि लगभग जितने ग्रामर बुक को मैंने देखा था कि टुडे को डेट डे में बदला है, तो फिर जब मैंने मैडम से कांटेक्ट करा अपने मैम से, तो मैम फिर मेरे को बताई कि बेटा एक बार लॉगमैन का बुक देखो। जब लॉगमैन के ग्रामर को मैंने चेकआउट करा तो वहां पे मैंने क्या देखा, उसमें लिखा हुआ था एक सिंगल लाइन में कि टुडे अगर अभी अभी का जिक्र कर रहा है तो उसको डेट डे में नहीं बदलते हैं, टुडे में ही रहता है। तब उस दिन एक नया क्लू मुझे पता चला था, क्योंकि बेटा देख क्या है, ये ग्रामर जो है ना सागर है। अब हमें जनरली स्कूल टाइम में या कॉलेज में ये पढ़ाया गया था कि जो ये है तुम्हारा ग्रामर में एक टॉपिक कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम पैसिव में नहीं बदलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग गुरुजी से अगर पूछते थे गुरुजी बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो बेटा इसका पैसिव नहीं बनता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। बट एक एग्जाम में आ गया बर्ड्स आर फ्लाइंग एंड ऑप्शन में दे रखा था क्या कि इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ दैट बर्ड्स यूज्ड टू फ्लाई। अब ले आंसर मिल गया ना। तो बहुत बार ये चीज हो जाता है, इसलिए ध्यान देना। नेक्स्ट आ जाओ, क्या था, वर दे इनवाइट यू, क्या हो गया, वर यू टू बी इनवाइटेड। अब ये हैव हैज हैड वाला, इज एम आर वाला, वाज वर वाला खत्म हो गया। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट में, और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में एंटर कर रहे हैं एंड WH वाला अब शुरू होता है हमारा। देखना ध्यान से, WH वाला CHSL का अगर बैक ईयर का पेपर देखोगे तो पता चल जाएगा। अभी तुरंत वही चीज समझाया ओमकार, और दोबारा वही रिपीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम मास मीडिया को तब तक इग्नोर मारते हैं जब तक कि सेंटेंस उसके बिना इनकम्प्लीट ना हो। अगर सेंटेंस उसके बिना कंप्लीट है तो हम मास मीडिया यानी प्लूरल को उसमें नहीं लिखते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन, वो WH वाला। जैसे कि क्वेश्चन है व्हाई डू दे बीट यू, व्हाई डू दे बीट यू। ध्यान से देखना। अब WH वाले के रूल को समझो। WH का WH ही उतार दोगे, फार्मूला को कॉपी में लिखिएगा क्योंकि ये फार्मूला फिर किसी बुक में नहीं है, कोई ग्रामर बुक में नहीं है, ये मेरा डिराइव करा हुआ फार्मूला है। तो फार्मूला को कॉपी में जरूर लिख के रखिए। सबसे पहले WH का WH ही उतार देंगे प्लस, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेंस को देख लेंगे कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है। तो गुरुजी डू और डज जो है सिंपल प्रेजेंट को जिक्र करता है, यानी प्रेजेंट टेंस में आ गया। और प्रेजेंट टेंस में आ गया तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, और प्रेजेंट टेंस में यू का क्या बनता है, हेल्पिंग आर। तो WH प्लस ऑब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस मतलब ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस, यू का नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव हो गया, यू ही हो गया। तो क्या बन गया, वाई ऑब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉमिनेटिव केस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। देखो अब देखो इस फॉर्मूला पर धरती का सब WH वाला बन जाएगा, देखते जाएं। WH यानी कि वाई, ऑब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब टेंस प्रेजेंट में था यू के साथ आर, नॉमिनेटिव केस तो यू का नॉमिनेटिव केस यू ही होता है गुरुजी, वा आर यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म बिटेन। अब बाय देम नहीं करेंगे क्योंकि मैस मीडिया है, तो सिंपली क्या बन गया, वाई आर यू बिटेन। ठीक है, हाँ
तो ये चीज बिटेन नहीं होता है। चंदन बिटेन कर बेटा, वाई आर यू बिटेन। हाँ, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, कि फॉर्मूला को कॉपी में उतार लो, क्योंकि फॉर्मूला रहेगा तो गड़बड़ नहीं करोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन डिड ही बीट यू। देखो जरा इस क्वेश्चन को, आ जाओ, व्हेन डिड ही बीट यू, ये क्वेश्चन है। इसको जरा चेंज करके दिखाओ जल्दी से। गुड स्कोर अगर अच्छा कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग धीरे धीरे ग्रामर को सीख जाइए, और मैं आपको पहले भी बोला हूं कि मेरा मोटो एक ही चीज है कि मैं गांव तक इसको पहुंचा दूं। तो जरा जल्दी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और जरा बढ़ाइए इसको, और कटप्पा गुरुजी को गांव गांव तक पहुंचाइए, ताकि मैं किसी भी बीहड़ गांव में जाऊं तो मेरा शकल देख के बता दे कि हाँ आप ही कटप्पा गुरुजी हैं जल्दी से। तो इसलिए इस चीज को भूलिएगा नहीं, क्योंकि एग्जामपुर आप लोगों के लिए इतनी बड़ी मुहिम छेड़ दी है, सोचने में भी अच्छे अच्छे इंसानों की हालत खराब हो जाती है कि 24 आवर्स क्लास दे देना। और इस तरह सारे हमारे जो कैमरामैन होते हैं या जो हमारे टाइप बैक एंड में जो हमारे काम करते हैं, आप लोग को पता है वो लोग 19-19 घंटा मेहनत कर रहे हैं आपके नोट्स तैयार करने में और सब चीज में। तो आप लोग भी थोड़ा सा दिलदारी अपना दिखाइए। हाँ, व्हेन वर यू बिटेन बाय हिम, चंदन ठीक है, सचिन ओके ओके। तो फॉर्मूला पे फिट हो रहा है ना, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ठीक है, तो क्या बन गया आंसर? व्हेन सेंटेंस गुरुजी पास्ट में है, यू के साथ वर, व्हेन वर यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म बिटेन, बाय ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम, व्हेन वर यू बिटेन बाय हिम। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाई आर यू डूइंग दिस, इसको करके दिखाओ तो मान जाऊंगा, और एकदम समझदारी से करना। व्हाई आर यू डूइंग दिस, चलो इसको करो, व्हाई आर यू डूइंग दिस, जल्दी से। व्हाई आर यू डूइंग दिस, फटाफट। अनुराग, यहां पढ़ाई पे ध्यान दे तू, मेरे दाढ़ी पे नहीं, जल्दी से, जल्दी फटाफट। जल्दी। हाँ मोहित, राजेश ओके, रुचि नहीं, रुचि दोबारा देखो, नीरज हाँ ठीक है, सोहन ओके, अब सबका आंसर आने लगा, लेकिन गड़बड़ है, ये राज गलत है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, सेंटेंस में अगर आईएनजी लगा है गुरुजी तो पैसिव में हम बीइंग लगाएंगे ही लगाएंगे, अगर बीइंग नहीं लगाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता है। हाँ ये सही है, कौन है? भूदेव। हाँ अब देखो यहां पे वाई आर यू डूइंग दिस, तो वाई का वाई उतार दिए, वाई, आगे तुम लोग आंसर बताओ क्या हो जाएगा, वाई आर यू डूइंग दिस का हेल्पिंग वर्ब को ले लेंगे, यस गुरुजी, वाई इज दिस बीइंग डन बाय यू, वाई इज दिस बीइंग डन बाय यू, क्लियर है? हाँ सही आंसर है, गुड। चलो नेक्स्ट लिखो, मैं अलग अलग पैटर्न पे देते जा रहा हूं। वाई हैज ही स्टोलन द पेन, वाई हैज ही स्टोलन द पेन, बनाओ, वाई हैज ही स्टोलन द पेन, जल्दी से 20 सेकेंड में मुझे आंसर भेज देना, नॉट मोर देन 20 सेकेंड्स। आ जाओ, अरे हिमांशु क्यों तू इस पे लगा हुआ है? वहां क्वेश्चन में जब तुम्हारे ऑप्शंस आएंगे ना तो अपने आप तुम्हारा सेटअप बन जाएगा कि मास मीडिया वाले को देना है या नहीं देना है। तुम लोग मुर्गी पर तोप चलाने लगता है, यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ। अगर ऑप्शंस में दिए हैं दे का देम तो ठीक है, नहीं दिए हैं ऑप्शंस में चिल,
ठीक है गुरुजी, मेरा काम था तुम लोग को समझाना। हो सकता है कि ऑप्शंस में दे दिया हो और हो सकता है नहीं भी दिया हो। चीजों को समझ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नहीं, गलत है भगत। हाँ आलोक ठीक है, श्रीकांत, निखिल, गोल्डी, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। रुचि, शिवम, ओके। हाँ जय, प्रिंस, ओके। आ जाओ आंसर देख लो, अब तुम लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। वाई हैज द पेन, वाई हैज द पेन बीन स्टोलन बाय हिम। अब देखो ध्यान से, फिर से एक बार समझा रहा हूं। अगर सेंटेंस में आईएनजी लगा है तो पैसिव में बीइंग आएगा ही आएगा। अगर सेंटेंस में हैव हैज हैड आया है तो ऑप्शंस में बीन आएगा ही आएगा। हाँ अब देखो एक साथ, पता नहीं ऐसा क्यों जादू होता है कि मैं बोर्ड पे लिखता हूं, जैसे ही लिख देता हूं उसके बाद मेरे पास लगातार 150 मैसेजेस आंसर के सही आ जाते हैं। गुड, नेक्स्ट आ जाओ। लिखो, वाई वॉज ही लुकिंग एट यू। जरा देख लेते हैं पास्ट वाला भी। लिखो क्वेश्चन, वाई वॉज ही लुकिंग एट यू। लिखने में एकदम जल्दी जल्दी लिखना। वाई वॉज ही लुकिंग एट यू। चलो जल्दी से, वाई वॉज ही लुकिंग एट यू। अनिल क्या हो गया बेटा? हाँ निशा, आईएनजी मतलब बीइंग। चलो जल्दी से। जल्दी जल्दी, जल्दी करो आंसर फटाफट। Why was he looking at you? पक्का गलत बनाओगे, देखो मुझे गलत साबित करो तो। अरे वाह हिमांशु, राइट। नहीं नहीं, गड़बड़ कर रहे हो। हाँ ये ठीक है, कौन है? जाट, हाँ ठीक है। ड्रीम, प्रशांत, बाय कौन लगाएगा? हाँ अब तो इतने सारे आ गए ना कि बस ऑप्शन ही सब गड़बड़ हो गया। सुनीता ठीक है। नीरज थोड़ा सा देखो दोबारा उसको। हाँ बैद्यनाथ सही है। जरा देखो क्या क्वेश्चन था। वाई वॉज ही लुकिंग एट यू, आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। वाई वॉर यू आईएनजी है तो बीइंग लगेगा ही लगेगा गुरुजी। यस सर। वाई वर यू बीइंग लुक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लुक्ड एट, प्रीपोजिशन नहीं हटाएंगे इसका, बाय हिम। वाई आर यू बीइंग लुक्ड एट बाय हिम। अब देखो तुम लोग क्या किया था पता है, देखो एट सब कोई छोड़ रहा है, उज्जवल एट छूट गया है। हाँ अंगद, अब देखो अब सबका सही आंसर आएगा। मैं जादू जानता हूं ना तुम लोगों का। गुरुजी पहले आप आंसर तो लिखो बोर्ड पे, फिर देखो धुआंधार स्पीड में आंसर भेज रहा हूं मैं, इसके पहले न कतई ना भेजूंगा। ये सानू हेड कहां से आ गया बेटा? चलो आगे आए। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ शैल आई सॉल्व इट, हाउ शैल आई सॉल्व इट। देखो मैं सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का तुम लोग को करवा दे रहा हूं ताकि कहीं से भी एग्जाम में उठा के दे दे, तुम्हें पता रहना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किसके साथ फिट हो रहा है। तो फटाफट करो। सचिन पढ़ ले, थप्पड़ मारूंगा अभी तुम्हें, पढ़ो चुपचाप। अच्छा निशा कर दिया था, मैंने देखा नहीं ना, तब तक मैसेज निकल गया था। चलो जल्दी बनाओ, अब इसको भेजो जल्दी। राजेश, प्रशांत, ओके। प्रशांत गलत है, जल्दी से भेजो। हर्षित ठीक है।
हिमांशु ओके, नहीं निखिल, ईट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हाँ इसका तुम लोगों ने सबका सही आवाज आया, जवाब आया है। सानू, साहिल, श्रीकांत, महला जी आंसर भी कभी भेज दिया कीजिए। आओ, खाली शकल बना के आप भेजते हैं। हाँ चंदन सही है। अब इतना नाम नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। देखो क्वेश्चन क्या था, हाउ शैल आई सॉल्व इट, हाउ विल इट बी, हाउ विल इट बी सॉल्व्ड बाय मी, हाउ विल इट बी सॉल्व्ड बाय मी। देखा, हाँ अब सबका सही आएगा। रविंदर, मोना, रामावतार, संजीत, हाँ नितिन, ठीक है ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक टफ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें स्टार मार्क इसको लिखना, ये 2-3 एग्जाम में आ चुका है और एकदम संभल के बनाओगे। क्वेश्चन आया था, हाउ कैन यू नॉट डू दिस, हाउ कैन यू नॉट डू दिस। ये ले बनाओ। अब नहीं, मेरे आंसर लिखने के बाद आंसर आएगा तो मैं नाम नहीं लूंगा, जल्दी से आ जाओ। तिवारी जी आंसर भेजिए। क्या हो गया दुर्गी योगेश बच्चा लोगों को। पूजा, हाँ फिलहाल अभी 8 से 9 मैं लाइव आ रहा हूं, ठीक है आ जाओ जल्दी से। अरे ऋषि तुम्हारे गुरुजी तो बचपन से ही स्मार्ट थे, दिल्ली का पोल्यूशन ने थोड़ा काला कर दिया और बहुत मोटा था, मास्टर कुटाई कर करके पतला कर दिया। अभी नीलेश पहले एक्टिव पैसिव खत्म कर दें, तू जान ले गुरुजी का बच्चे की। हाँ वाई कैन दिस नॉट बी, राजलक्ष्मी, आकाश, उज्जवल, ठीक है नंदन ओके, सचिन। अब इतने स्पीडली आंसर आए गए ना कि हो गया, यही गड़बड़ होता है। हाँ तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हाउ कैन यू नॉट डू दिस, यही क्वेश्चन था ना। यस सर, क्या बन गया, वाई कैन दिस। आहा, क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन था बच्चा लोग वाई कैन यू नॉट डू दिस, बाय मिस्टेक मैंने हाउ लगा दिया। वाई कैन यू नॉट डू दिस ये क्वेश्चन था, तो क्या बन जाएगा आंसर, कोई बात नहीं हाउ से भी वही बन जाएगा। वाई कैन दिस, वाई कैन दिस नॉट, अब कैन के साथ मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बी लगाते हैं, तो वाई कैन दिस नॉट बी डन बाय यू, वाई कैन दिस नॉट बी डन बाय यू। और अगर हाउ लगाए हो तो कोई बात नहीं, हाउ का हाउ ही रहने दो, नहीं सिर्फ कैन से नहीं। वैष्णव अब भी प्रैक्टिस आज उसी का हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो, जरा सा ये खत्म कर देना आज एक्टिव पैसिव मैं चाह रहा हूं खत्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब व्हाट वाला देख लो, हाउ और वाई हो गया, अब जरा व्हाट वाला, क्योंकि मैं हर पार्ट का क्वेश्चंस 2-4 करवा दूंगा ना, तो कहीं से भी फार्मूला आप लोगों के पास आ जाए, कैसे भी एक्टिव पैसिव आ जाए, आप लोग यू गाइस कैन एबल टू डू दिस। जब प्री का मैं आप लोगों को तैयार कर दूंगा, फिर मैं मेंस का शुरू करूंगा, तो फिर मेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड दोबारा हम लोग रिवीजन कर लेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए व्हाट वाला में लिखते हैं, व्हाट डज ही ईट, व्हाट डज ही ईट। मथुरा वाले बच्चों तैयार रहना, इस बार निकल जाना चाहिए आप लोगों का डिफेंस का एग्जाम। चलिए नंदन पढ़ ले, बटरिंग कर रहा है गुरुजी को। चंदन देख बेटा, पहले तुम लोग एक बात सुनो मेरे से, ऐसे तुम लोग करोगे ना मैं छोड़ दूंगा, सीरियसली मुझे मेरे हिसाब से ले जाने दो, बात को समझ बच्चा लोग। मैं भी जानता हूं पिछले 14-15 साल से तुम्हारे गुरुजी यही टीचिंग का काम कर रहे हैं, तो रुक जा, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चढ़ा दूंगा। मैं यहां सिलेबस कंप्लीट कराने नहीं आया हूं, 12 घंटे में आपका सिलेबस कंप्लीट करा के मैं चला जाऊंगा, क्या फायदा होगा फिर मुझे भी तुम लोग गाली दोगे। अरे फ्री में सिखा रहा हूं, इंटरेस्ट लेके सीखो,
ये चीज तो तुम लोग सीखो जरा सा। गुरुजी ऐसे, गुरुजी वो करा दीजिए, जल्दी करा दीजिए। जल्दी करने के लिए मैं आप लोगों के पास नहीं आया हूं। आपका एक एक टॉपिक को मैं क्लियर कराऊंगा। 20 साल में आप सिर्फ ग्रामर में कंफ्यूज हुए हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने में कम से कम मान के चलिए 200 घंटा तो लगेगा ही भाई। तो जब 20 साल आपने इंतजार करा तो थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चीज कंफ्यूजन को क्लियर कराते जाऊंगा, साथ में प्रैक्टिस कराते जाऊंगा मेरे बच्चों। मजा नहीं आए तब ना बोलना गुरुजी को, थोड़ा सब्र करो। तुम लोग एकदम से परेशान हो जाते हो। हाँ, क्या था क्वेश्चन? व्हाट डज ही ईट? बिल्कुल सही आंसर तुम लोगों को आ रहा है। मैं जरा नाम पढ़ लूं। कुल, सुनीता, हाँ ठीक है, मोहम्मद, अशोक, निखिल, प्रियंका। प्रियंका क्या लिख के भेजी है? नहीं नहीं, किसी को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। चलो यहां जाओ। व्हाट डज ही ईट? आ जाओ। व्हाट इज ईटेन बाय हिम? अब डू डज किसका था? सिंपल प्रेजेंट का ना, तो इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटेन बाय हिम। तुम लोग तो सीधे गुरुजी ब्लॉक कर दो। नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? अगर मुझे तुम लोगों का यही टॉपिक खत्म करना होता ना बेटा, एक क्लास में खत्म कर देता मैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। फिर 3-4 क्लास लेने का क्या मतलब था? आज सोच रहा हूं खत्म कर दूं तुम लोगों का। अमित क्या रिपीट करूं बताओ जल्दी से। देख लो, WH का फॉर्मूला मैंने सिखा दिया है। WH का WH ही उतार देना। टेंस को चेक कर लेना। टेंस को चेक करने के बाद ऑब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब को चेक कर लेना। वो हेल्पिंग वर्ब को डाल देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। डीड कहां से आया? कौन है ये? गौतम, डीड को चेक करो कहां से आया। सेंटेंस तो प्रेजेंट में है। नेक्स्ट बनाओ। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? मोहित, ठीक है। हर्षित, एक बार दोबारा चेक कर। दाढ़ी बढ़ेगा नहीं। तुम लोग मेरे लिए ढूंढ ही नहीं रहे हो लड़की, शादी हो नहीं रही है, सोचे बाबा बन जाए। गोल्डी, हाँ ठीक है। आयुब, मनीष, आदर्श, सुनीता, नीरज, हिमांशी, नीलेश एंड इट्स BSF तिवारी। ओके, आइए जरा देखिए क्या था क्वेश्चन। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? what is being looked for by you? What is being looked for by you? अब देखो, तुम लोग को एक ट्रिक सिखाता हूं, जरा इसको समझना, क्योंकि बहुत बार तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आया होगा लेकिन तुम कहीं से पूछ नहीं पाए। अब अभी मैं खुद पूछूंगा और तुम लोग बोलोगे हाँ गुरुजी एक बार आया तो था। ट्रिक क्या था जरा इसको समझ। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो गुरुजी योर के साथ इज कैसे आ गया? सवाल तो ये था कि यहां तो योर के साथ आर आना चाहिए था, लेकिन व्हाट इज योर नेम। तो हमेशा ध्यान रखना, जब हम व्हाट वर्ड लगा देते हैं तो हम थर्ड पर्सन के लिए इंडिकेट करते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो आपके लिए तुम्हारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हम इज लगाते हैं। तो वहां योर के अनुसार हमने नहीं करा, हम जिसके लिए वो चीज को यूज कर रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए, उसके लिए हमने इज लगाया। तो इस चीज को दिमाग में रखना, क्योंकि यहां पे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, गुरुजी यहां तो आर था, आपने इज लगाया, तो वो किससे पूछ रहा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर से पूछ रहा है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। तो क्या हो गया? व्हाट इज बीइंग लुक्ड फॉर बाय यू। नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट विल दे डू? व्हाट विल दे डू? इसको बना के भेजो जल्दी से। व्हाट विल दे डू? आ जाओ जल्दी से। खुश मैं व्हाट्सएप नंबर यूज ही नहीं करता, तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, मेरे पास नोकिया 1100 का फोन है। इसीलिए जल्दी से। व्हाट विल दे डू? ओके, रॉक, हाँ हिमांशु ठीक है, नवनीत ओके, मोहित, धर्मेंद्र, रवि ओके,
ओके, हाँ हाँ, फिर डैम मारा रहे हो तुम लोग, आदत छोड़ोगे नहीं भूदेव। बिल्कुल एक साथ आ गए, मेरे पास 200-250 मैसेजेस आते हैं, सॉफ्टवेयर भी तुम लोग गड़बड़ करवा देते हो। हाँ ओके 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 ओके। क्वेश्चन था व्हाट विल दे डू, क्या बन जाएगा, व्हाट विल, और मैंने आप लोगों को बताया मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के साथ हम भी लगा देते हैं, तो व्हाट विल बी डन बाय देम को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, तो क्या बन गया, व्हाट विल बी डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट कॉपी पे लिखो, अभी थकना मना है, प्रैक्टिस करते जाओ, शुक्र करो कि ऑफलाइन नहीं बैठे हो, वरना 1000 क्वेश्चन करवाता हूं मैं। क्वेश्चन आया था व्हाट हैव यू टू डू, व्हाट हैव यू टू डू, व्हाट हैव यू टू डू। तुम लोग आज भी खींच लिए इसको एक्टिव पैसिव को, अब कल ही खत्म हो पाएगा। चलो करो, व्हाट हैव यू टू डू, जल्दी जल्दी बना के भेजो, जल्दी से। सुनीता, रूपाली, अब दूसरा से, बलवंत अब इस क्वेश्चन का जवाब भेज। अच्छा राजेश, तब तो बहुत खुशी की बात है, और आपके गुरुजी थकने वालों में से नहीं है, 19 घंटा काम करने वालों में से हैं। जरा गलतफहमी में नहीं रहिएगा, आ जाइए। नहीं नहीं, ये 8 PM है, गलती से 8 AM आ गया है महिला जी, वो थोड़ा सा टेक्निकल डिस्टरबेंस होता है, इट्स 8 PM। दिन में तो मैं उठ ही नहीं पाता हूं, रात से ही मेरी दिन शुरू होती है। चलिए, हाँ ओके, प्रियंका, गोल्डी, राजलक्ष्मी, सुनीता, उज्जवल, भूदेव, जय, जाट महाराज हमारे, हाँ प्रिंस ठीक है, सिटी, चंदन ओके। आ जाओ, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था व्हाट हैव यू टू डू, क्या बन गया, व्हाट हैज, फिर थर्ड पर्सन के लिए हम ले रहे हैं व्हाट हैज टू बी, क्योंकि बोला था जहां टू लगा रहे बी लगाएंगे, व्हाट हैज टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, डन बाय यू, व्हाट हैज टू बी डन बाय यू। नेक्स्ट आ जाओ, हैव बीन कहां से आया, एसएन, नहीं हैव वाले गलत हैं, हैज कीजिए, हाँ ठीक है अंकित, ओके। विश्वजीत एक बार दोबारा चेक कर, अभी मैंने क्या लिखा, अभी तुरंत बोला था ना कि हम थर्ड पर्सन के लिए बोलते हैं, एंड व्हेन वी से अबाउट थर्ड पर्सन वी टेक हैज नॉट हैव, ओके। उमेश हाय, क्या ध्यान दे, ईशानी गलत है, हाँ ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, हाँ थोड़ा सा इजी वाला दूं या हार्ड वाला दूं, थोड़ा सा हार्ड वाला लो, व्हाट आर यू टू गिव अप, क्योंकि ये गलत बनाए थे इसलिए दोबारा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, व्हाट आर यू टू गिव अप, जल्दी करो मेरा गला दर्द देने लगा, व्हाट आर यू टू गिव अप, चलो फटाफट, व्हाट आर यू टू गिव अप, ना ना अब इसके आंसर का जवाब दे, टू लगा है ना गोल्डी, अभी तुरंत समझाया था, इसके पहले 10-15 मिनट पहले मैंने समझाया था कि अगर टू लगा रहे तो बी वाला फॉर्म लेंगे, पहले ये रिपीट करो, उसके बाद हार्ड वाला। बलवंत सही है, बिल्कुल सही जवाब, पहला जवाब आप ही का आया, जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ हिमांशु, हर्षित, राजेश, निखिल, ईज कहां से आया है, ईज था क्या क्वेश्चन में, व्हाट आर यू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, साहिल ओके, रवि, नीरज, सोहन, धर्मेंद्र ओके, हाँ ठीक है ठीक है, गुड, निशा, रुचि, प्रियंका ओके, BSF तिवारी, हाँ ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर यू टू गिव अप, यही था ना, यस, व्हाट इज टू बी गिवन अप बाय यू, व्हाट इज टू बी गिवन अप बाय यू,
व्हाट इज टू बी गिवन अप बाय यू, ठीक है। प्रियंका ओके ओके, ईज करो। सनी, राज बिहारी ओके। बीइंग कहां से आया? खुश। हाँ बिल्कुल अमित, देखना क्या एक्सप्लेन करना है, फॉर्मूला। यही चीज तो प्रॉब्लम है ना तुम लोगों के साथ बच्चा लोग, वीडियो को बाद में देखते नहीं हो। तुम लोग करते क्या हो, अब मैं समझाता हूं। देखो, पता नहीं मुझे कॉपी में तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं। तुम लोग को मैं पहले भी बोला कि मैं बहुत मोटा नोट्स नहीं देने वाला हूं, बहुत सेलेक्टेड नोट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो उसको कॉपी में लिखिए। और ऑफलाइन जब मैं हो जाता हूं तो उस कॉपी को एक बार पढ़ो। अब मुझे क्या लग रहा है अमित, तुम कर क्या रहे हो, ऑनलाइन क्लास को वॉच करते हो, फिर दूसरे दिन उसी टाइम ऑनलाइन क्लास को वॉच कर रहे हो। ऑफलाइन में तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। और मैं अभी इतना स्पीडली क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि सारा फॉर्मूला मैं ऑफलाइन में दे चुका हूं। मैं आप लोगों को पहले भी समझाया और अभी भी समझा रहा हूं कि सेंटेंस में अगर टू लगा रहे हैं तो हम बी लगाते ही लगाते हैं। हैज टू, इज टू, वाज टू, अगर ये सब आ गया है सेंटेंस में तो हम बी लगाते ही लगाते हैं। बाकी फॉर्मूला मैंने WH वाला दिया है, ये रहा WH का WH उतार दिए, ऑब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। तो अभी भी बता रहा हूं कि WH वाले में हम थर्ड पर्सन को इंडिकेट करते हैं और थर्ड पर्सन को हम सिंगुलर में लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट में है। तो व्हाट के बाद इज आ गया, उसके बाद टू के साथ बी आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, इसके साथ अप आ गया, बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस आ गया। तो व्हाट इज टू बी गिवन अप बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट हैज ही डन। व्हाट हैज ही डन, व्हाट हैज ही डन, जल्दी से। रूपांजलि गुड, नोट्स तैयार करते रहो, नोट्स तैयार नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगा। सोमवीर, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस। क्या लिख के भेज रहा है गुरु ज्ञान, ये एक्टिव पैसिव है, यहां टेंस चेंज नहीं होता है। आ जाओ। बद्रीनाथ, बैद्यनाथ क्या लिखे हो सर, हु रहे, अभी उसका भी करवा रहा हूं, रुक जा अखंड ज्ञानी, धीरे धीरे चल आगे। निखिल ठीक करते हो, नोट्स तैयार कराकर आ जा। ओके प्रियंका ठीक है, राजेश, अनिल, सोहन, मोहित, नीरज, आकाश, रुचि, हर्षित, निशा, रवि, गोल्डी ठीक है, खुश, राजेंद्र, हिमांशु, चंदन, यस राइट। अब इस बार तुम लोग सही समझे। व्हाट हैज बीन डन बाय हिम, व्हाट हैज बीन डन बाय हिम। इसका PDF कल के क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन में नीचे लिंक में देख लीजिएगा, कल, आज नहीं। हाँ ठीक है बिल्कुल। अब जल्दी से हु वाला देख लो। हु वाला देख लो जल्दी से। क्वेश्चन है हु वाला दो तरह से बनता है, यहां देखो। जैसे क्वेश्चन है हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण। दो तरीका है इसको बनाने का। हु वाले में पहला तरीका क्या है, बाय प्लस हुम कर दो, बाय हुम, ये कॉमन सब में आ जाएगा हु वाले में, बाय हुम। उसके बाद जो भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मेट होता है, कॉपी में लिख लो इसको, ठीक है। तो क्या बन गया, बाय हुम, बोलते जाओ तुम लोग, मैं सुन रहा हूं, बोलो बाय हुम। ओके वाज, आगे हाँ द रामायण, द रामायण, रोट नहीं रिटेन, बाय हुम वाज द रामायण रिटेन। ये देखो एक तरीका तो ये हो गया, अनिल वाज लगा उसमें। दूसरा तरीका देख, अब हम बोले नहीं गुरुजी बाय हुम से नहीं करेंगे, या ऑप्शन में बाय हुम से नहीं दिया है, हु से ही लिख दिया है, तो कुछ मत करना, ऐसे लिखना हु वाज द रामायण रिटेन बाय, हु वाज द रामायण रिटेन बाय। हमेशा याद रखना कि हु प्लस बाय प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो देखो बन गया ना। अभी कौन पूछ रहा था सर गुरुजी हु वाला करवा दीजिए, तो हु वाला करवा दिया। अब मैं 3 सेंटेंस दे रहा हूं,
4 सेंटेंस, ये एक बना के रखोगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, हु विल नॉट डू दिस, हु विल नॉट डू, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं क्वेश्चन के लिए, हु विल नॉट डू दिस, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, हु कैन डिफीट हिम, हु कैन डिफीट हिम। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में पूछा था हु हैज स्टोलन हिज पेन, हु हैज स्टोलन हिज पेन। फोर्थ में आ जाओ, ये जितने दे रहा हूं कल आते ही मुझे आंसर भेज देना तुम लोग। फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में पूछा था हु हैज टू बाय ए कार, हु हैज टू बाय ए कार। ये रहा, इतना क्वेश्चन आप लोगों को करके आना है। आज भर इतना ही देर तक सर का साथ था। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई मस्ती से कीजिए, रूटीन तैयार करके पढ़ाई कीजिएगा। कल फिर हमारी मुलाकात होगी। और मैं एक बार फिर से बोल दूं, मेरा क्लास स्टार्ट होने के पहले 2 घंटा पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या एक बार लाइव चेक कर लीजिएगा। ठीक है, गुड नाइट बच्चा लोग, लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।